दे वर्कड एज ए रेजोल्यूटर्स, मीडियंस, तो उनको उस समय वर्ड कहा गया हिस्टोरिका, राइट। वहां से वर्ड लिखा गया, एक नया वर्ड आया कि वो जो दोनों पक्षों को जानता है और दोनों के बारे में समझौता करता है, राइट, उनको कहा गया हिस्टोरिका। और वहां से वर्ड निकल के आया हिस्ट्री। तो एक बड़ा वर्ड आता है उठ के, वाई हिस्ट्री। देखो जनरल स्टडीज में एक बहुत खास बात होती है कि हाउ यू स्टडी द सब्जेक्ट। सो इफ वी स्टडी हिस्ट्री वी नीड टू नो व्हाट इज हिस्ट्री, हाउ, वाई हिस्ट्री। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि वाई हिस्ट्री इज प्लेस्ड इन द सिलेबस ऑफ यूपीएससी, क्यों रखा गया बताओ। सबसे बड़ी बात जो हमने कहा, जो तुमने कहा, दैट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ द हिस्ट्री, राइट, फॉर द सोसाइटी। अब हिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन क्या है, व्हाट कंट्रीब्यूट्स, राइट, क्या हिस्ट्री कंट्रीब्यूट करती है। हिस्ट्री का सबसे पहला जो वर्ड हम कहते हैं ना, दैट इज दिस, कंसाइज। हिस्ट्री गिव्स अ कॉन्शियसनेस, a concise to people about their past, right? और past बताता है कि we belong to whom, who we are, from where we came। तो ये चीज जो एक कंसाइसनेस है, तो हिस्ट्री पढ़ने के पीछे सबसे बड़ा जो आता है दैट इज क्यूरियोसिटी और कंसाइस। आपको एक क्यूरियोसिटी ये जानने की कि वी बिलोंग टू whom, who we are। तो इस हिसाब से हर एक का एक हिस्ट्री बनता है, एक पास्ट है। तो हिस्ट्री कनेक्ट्स यू टू योर पास्ट, राइट। इट गिव्स लेंथ टू योर थिंग्स। तुम आज के नहीं हो। व्हाट हिस्ट्री सेज दैट यू डू नॉट बिलोंग टू दिस, यू आर फार मोर दिस। तुम आज से, लाइक इन इंडियन कल्चर, इफ यू से आर इंडियन कल्चर, तो हमें पता है कि इंडियन कल्चर डेट्स बैक टू द मिलेनियर ईयर्स। आप 2600 में इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट हो। सो वी आर नॉट सिविलाइज्ड इन दैट दिस टाइम, और नाइदर कंट्री सिविलाइज्ड अस, वी वर सिविलाइज्ड, राइट, फ्रॉम डेट्स बैक, राइट। द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड बिलोंग टू इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दैट वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो आपको यह कहता है कि वी आर सिविलाइज्ड नॉट फ्रॉम टुडे, and our culture in heritage is not from today। आओ बेटिया, ये जो हमारा कल्चर हेरिटेज है ये बहुत लॉन्ग है, बहुत फार मोर सेंचुरी लॉन्ग है, आज का नहीं है। सो इट गिव्स यू फर्स्ट थिंग अ सेंस ऑफ कंसाइसनेस, अ सेंस ऑफ प्राइड एंड ऑनर, और सबसे बड़ी बात अ सेंस ऑफ वननेस। We all belong to one region, one nation, one thought। हिस्ट्री का सबसे बड़ा रोल यही होता है। So why history is quite important। और हिस्ट्री में पढ़ते क्या है, देखो, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द इवेंट्स। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द events, whether it is political, social, economical, geographical, whatever thing, that it is all about the events, right? And how events which affected which society as a whole, right? Directly or indirectly. So history is all about the events which affected society directly or indirectly. If we put all those events in a, yes, that comes history. So history is a chronological order of the events which affected people as a whole, directly or indirectly. So in history, what we study? How? Why? For the sense of conciseness, curiosity, connect to the past, right? History is all about the people. History is all about how we lived, our sense, our culture, our thought, how they evolved with the time, right? So history is the backbone of things. Just when we were studying the anthropology, there was an anthropologist called Franz Boas,
एंड फ्रेंच बोआस वाज द पर्सन जिसने सब फील्ड की एंथ्रोपोलॉजी के, बायोलॉजिकल, फिजिकल, उसने कहा था हिस्टोरिकल पर्टिकुलिज्म, राइट? एवरी सब्जेक्ट रिक्वायर्स ए हिस्ट्री, देयर इज नो सब्जेक्ट विदाउट हिस्ट्री। अगर किसी को जानना है तो हिस्ट्री को पकड़ो, विदाउट हिस्ट्री you cannot go with things, right? So this is about the history, the relevance of history, and history is actually the mother of all the subjects. History deal with two things, जैसे हमने कहा 3 dimensions होते हैं, evolution, development, differentiation. हिस्ट्री 2 पे काम करती है, evolution and development. How society evolved, how they developed. Differentiation पे नहीं है कि आज कैसी है, हिस्ट्री से डील नहीं करता, बट how they evolved and how they developed. Say we say economy, right? तो हम कैसे पढ़ना शुरू करते हैं? We start with the prehistoric period, फिर प्रोटोहिस्टोरिक पे आते हैं, फिर हिस्टोरिक पीरियड में आते हैं, फिर इकोनॉमी कैसे कैसे, क्या इंडस में क्या थी, वैदिक में क्या है, लेटर वैदिक क्या है, महाजनपदाज क्या है, मौर्याज, लेटर मौर्याज, गुप्ताज, लेटर गुप्ताज, प्री मिडिवल पीरियड, मिडिवल एंड मॉडर्न पीरियड. So how economy evolved through the time and developed with the course. ये जो सारी चीजें हैं ये हिस्ट्री देता है. So importantly चीजों का evolution and development वो ये बताता है कि today who we are is the contribution of all those things. We are the sum total of all those events. जो आज हमारी इकोनॉमी, हमारी पॉलिटी, जैसे हम बात करते हैं कि इंडिया इज ए रिपब्लिक, गणतंत्र है, तो गणतंत्र तुमको वहां भी सुनाई देगा, कहां पे? 600 बीसी महाजनपदाज के टाइम में, वज्जी, राइट, मल्लाज, ये सब कौन थे? गणतंत्र, राइट? नॉट गवर्न बाय मोनार्की, गवर्न बाय पीपल, गणों के द्वारा, द ज्येष्ठा, द श्रेष्ठा. तो जो हम आज एलिमेंट्स लिए हुए ऑन विच आर रूल्स आर एस्टेब्लिश्ड, वो जो किताब जिसको वी से द सेक्रेड बुक ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन. The constitution is actually the essence of all those historical things what we learned has contributed to our life. आप एक दिन में कैसे, अशोका ने बात करता है अपने एडिक्ट में, 11th एडिक्ट में बात कर रहा है, एडिक्ट में, मेजर और डॉक्टर एडिक्ट में क्या बात करता है? टॉलरेंस, नॉन वायलेंस, नॉट क्रूएलिटी टू अदर्स, राइट? रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द रिलीजन्स एंड सेक्ट्स. तुम्हारा बेस बना, तुम्हारा बैक बना, और वही चीज लेके आज आप खड़े हो. आपका जो बेसिक प्रिंसिपल है, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या बनाता है? रिपब्लिक बनाता है, सोशलिज्म कहता है आपको सेक्युलर कहता है, फ्रेटर्निटी लेके आता है. दीज आर नॉट द वर्ड गिवन बाय अदर पीपल टू यू, दिस इज द वर्ड विच वर इन द करंट ऑफ योर होल हिस्ट्री, राइट? जब बात करते हैं कि इंडियन सोसाइटी इज ए डाइवर्सिफाइड सोसाइटी, एज इंपैक्ट्स ऑफ सो मेनी कल्चर्स, तो हम पढ़ते हैं कि कैसे कुइसांग्स, सकाज, पार्थियंस, राइट, इंडिया में आए, दे बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया. मुगल्स इंडिया में आए, बिकम द पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम, एंड हाउ द सोसाइटी, राइट, एक्सेप्टेड, दे एसिमिलेटेड दोज पीपल, और कैसे ये रूप बाहर आया. तो इस सबको जानना हिस्ट्री है. तो हिस्ट्री इज अबाउट द नोइंग द थिंग्स, नोइंग योर कल्चर, योर सोसाइटी, ऑल अबाउट यू. So let's start with the things. For the convenient, divided history into 3 parts: ancient, medieval and modern, right? हमने डिवाइड किया, बट देर इज नो स्पेसिफिक डिमार्केशन कि यहां मिडिवल खत्म हो गया, मॉडर्न शुरू हो गया, बिकॉज ईच लीड्स टू द सेकेंड वन. हमने कन्वीनियंस के लिए 3 पार्ट की है, एक्चुअली हिस्ट्री को कोई पार्ट नहीं कर पाया है. तो लेट्स स्टार्ट विद द हिस्ट्री, राइट? एज वी डिस्कस्ड के हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, राइट? That you know very well, that is your ancient history, medieval and the modern history, right? इसके साथ साथ, this is about we talking about the Indian history, what is in syllabus, and afterward we have the world history after 18th of century, right? Industrialization, age of enlightenment से, industrialization के बाद से आप वर्ल्ड हिस्ट्री को देखेंगे. उससे पहले हम देख रहे हैं एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न. और टाइमिंग पीरियड क्या है? दिस स्टार्ट फ्रॉम द प्री हिस्ट्री पीरियड, राइट? और यहां से आप इसको कहां तक लेते हैं? अबाउट 1206 AD, राइट? दिस इज योर एंशिएंट पार्ट, राइट? विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टर्की सल्तनत इन इंडिया, हम वहां से क्या शुरू कर देते हैं?
मिडिवल हिस्ट्री, एंड दैट स्टार्ट फ्रॉम 1206 AD, और इसको हमने कहां तक लिया? 707 AD विद द डेथ ऑफ औरंगजेब, राइट? तो वहां तक हमने इसको क्या दिया? मिडिवल हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। पहले हमने कहा 1707 टू 1857, राइट? और सेकंड हमने लिया 1858 टू 1947, और अब तीसरा पार्ट आता है आफ्टर इंडिपेंडेंस, मींस फ्रॉम 1947 टू 1991, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री वॉर। तो पहला हमने कहां पे लिया? दिस इज द एंशिएंट वन, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक पीरियड, मींस कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? द स्टोन एज, राइट? जहां से हम बात करते हैं पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, उसके बाद में आपका आता है कॉपर, ब्रॉन्ज, एंड देन आयरन एज। तो हम बात कर रहे हैं यहां से एंशिएंट का, प्री हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री कहता है 1206 से लेकर 1707 तक है, एंड मॉडर्न हिस्ट्री 1707 टू 1857, द फर्स्ट पेज, राइट? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, एंड सेकंड फेज 1947 established, this was the establishment of company rule, and this is the ब्रिटिश एम्पायर रूल, सीधा क्राउन रूल जिसको कहते हैं, अंडर द क्राउन, ये आपका आ गया। एंड देन आफ्टर इंडिपेंडेंस, राइट? द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड इन इंडिया। तो अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द एंशिएंट हिस्ट्री फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री की। For the convenience, ancient history is divided into three parts. That is prehistory, proto-history, और उसके आगे की हिस्ट्री, द हिस्ट्री, इट इज ऑल द मिडिवल, मॉडर्न, सब इसमें मिला हुआ है, दैट इज हिस्टोरिकल पार्ट, राइट? प्री-हिस्ट्री, and this pre-proto is totally based on the written documents, written evidences. Where we find written evidences, वो दो पार्ट में, जहां नहीं पाया वो प्री में। सो प्री हिस्ट्री इज ए पीरियड वेयर यू डू नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ रिटन एविडेंसेज, लिखित साक्ष्य नहीं है, राइट? सो दिस इज द हिस्ट्री कि जहां पर आपने अपने स्टोन एज को काउंट किया है, या वो कॉपर एज जहां पर आपके पास में रिटन एविडेंसेज नहीं है, राइट? Prehistory is the history where you do not get any sort of written evidences, क्योंकि history talks about the evidences. History का बेस क्या है? How you record things on the basis of data. अब वो डेटा आर्टिफैक्ट्स भी है, टूल्स भी है, रिटन एविडेंसेस भी है, ऑल द रिमेनिंग्स एंड स्केलेटन्स भी है। एक चीज थोड़ी है, इफ यू टॉक अबाउट द हिस्ट्री, हिस्ट्री इंक्लूड्स एवरीथिंग। आपको वहां पे क्या मिला? पहला, बायोलॉजिकली, मींस मेटलिस्टिक। नॉन मेटलिस्टिक आपका क्या थॉट रहा है? ऑन द बेस ऑफ मेटलिस्टिक यू फ्रेम नॉन मेटलिस्टिक लाइफ, राइट? हमें एक खाने का पात्र मिला, मतलब वो लोग खाना खाते होंगे एक जगह बैठ के। हमें अगर एक बड़ा वेसल मिला है तो यहां पे स्टोरेज होता होगा, एक सेटल लाइफ होती होगी। सो ऑन द बेसिस यू फ्रेम द नॉन मेटलिस्टिक थिंग, एंड कल्चर हैज बोथ मेटलिस्टिक एंड नॉन मेटलिस्टिक। तो इन द प्री हिस्ट्री वी डू नॉट फाइंड एनी रिटन एविडेंसेस, हमारे पास कोई रिटर्न एविडेंस नहीं है। ओनली क्या है हमारे पास? दैट इज यस, आर्टिफैक्ट्स एंड रिमेनिंग्स। स्केलेटन मिल गया। जैसे एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, द निएंडरथल्स, वी डिस्कस अबाउट दैट वन आल्सो, राइट? उनके जब आपको इजराइल का मेन जो केव्स है इजराइल्स की, और नीदरलैंड्स, डसेल्डॉर्फ, तो वहां पर जब आपको निएंडरथल मिलते हैं तो उनकी जो ग्रेवयार्ड्स थे, तो उनमें जो कॉप्स होती थी, बॉडी होती थी, उसको फूलों से सजाया जाता था। जब आपको ग्रेवयार्ड मिली तो उसमें साथ में फूल मिले, फ्लावर्स मिले हैं। आपको वहां पे एक मिला है जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस था, राइट? उसको ऑर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, पांव गठिए से पीड़ित है, और उसके साथ एक बंदा है जो उसकी देखभाल कर रहा है, लुक आफ्टर एंड केयरिंग, एंड लाइफ आफ्टर डेथ में भी उसको फूलों से लेके जा रहे हैं, राइट? तो दैट सोच, तो आपको पता लगता है कि जो केयरिंग है, जैसे आज किसी का डेथ जाती है तो आप फूल वगैरह चढ़ाते हो, ये सब इट्स नॉट फॉर टुडे कल्चर। द रेस्पेक्ट केम फॉर निएंडरथल्स फार मोर फ्रॉम द 70,000 ईयर से पहले भी, राइट? ये लोग आपके लाइफ में, ये सब चीजें हमारी लाइफ में थी, लुकिंग आफ्टर करना। जैसे हम लोग कहते हैं जी, जॉइंट फैमिली के अंदर जो बूढ़े बड़े लोग होते हैं उनका पूरा ध्यान रखा जाता है, हम लोग ध्यान रखते हैं, केयर फॉर एल्डर्स,
हमारी संस्कृति का जो एथिक्स वैल्यू है इस पे चल रहा है। ग्रेवयार्ड जो आपको एक कॉफिन मिलता है ना, जो ग्रेव गुड्स जो आती है, तो उसमें आपको साथ में फूल पराग्स मिले हैं, एंथर्स मिले हैं। एंथर्स होते हैं ना, आपको पता लग जाता है इसमें फूल रखे गए थे, रिमेनिंग्स होते हैं, तो वो पूरा पैक किया मिला आपको। इतनी केयरिंग उस जमाने में, निएंडरथल के टाइम में। और निएंडरथल की जो पिक्चर खींची गई थी कि वो कुछ रॉबर्स थे, कुछ अलग से दानव टाइप के थे, अच्छे लोग नहीं थे, बट बाद में पता लगा कि वो काफी लॉयल थे और काफी अच्छे लोग थे, राइट। सो हिस्ट्री सेज अबाउट दोज थिंग्स। आर्टिफैक्ट्स जो आपको मिलता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू फॉर्म अ बिलीफ ऑन पीपल, कैसे रहे होंगे। प्रोटो हिस्ट्री दोज वेयर यू हैव रिटन एविडेंसेस, यू हैव रिटन एविडेंस बट इट डिड नॉट डेसिफर। आप इनको समझ